श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, पितृभक्त, एक पत्नी व्रत और शुद्ध चरित्र वाले के रूप में जाना जाता है, उनके जीवन के अंत के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने इस दुनिया को कैसे छोड़ा? बहुत से लोग नहीं जानते कि राम इस दुनिया को कैसे छोड़ते हैं, और न ही यह कि लक्ष्मण का अंत कैसे हुआ। हनुमान को चकमा देकर श्री राम ने इस दुनिया को क्यों और कैसे छोड़ा? क्या हनुमान आज भी जीवित हैं? और यदि हाँ, तो वह कहाँ हैं? आज के वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो सभी राम भक्तों और हनुमान भक्तों को जरूर देखना चाहिए। रावण का वध करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए और 11,000 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए कई यज्ञ किए। उनके पुत्रों और उनके भाइयों के पुत्रों को उनके विशाल साम्राज्य के कई हिस्सों का राजा बनाया गया। इसी दौरान सीता देवी को पृथ्वी देवी वापस ले गईं और वे पृथ्वी से गायब हो गईं। लव और कुश अपने पिता की तरह न्यायप्रिय शासक बन गए। श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और त्रेता युग समाप्त होने वाला था। यह वह समय था जब श्री राम को फिर से अवतार लेना था। इस पृथ्वी से बीच भगवान शिव और ब्रह्मा ने यमराज के पास जाकर उन्हें बताया कि यह श्री राम के पास जाने का समय है। लेकिन यमराज लाख कोशिशों के बाद भी श्री राम के पास क्या, उनके साम्राज्य के पास भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हनुमान, जो स्वयं भगवान महादेव का रूप थे, हमेशा श्री राम की रक्षा करते थे और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी उनके पास नहीं आने देते थे। एक दिन भगवान शिव श्री राम के सपने में आए और कहा, राम, अब आपके लिए फिर से अवतार लेने का समय आ गया है। यमराज आपके राज्य के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हनुमान आपके जीवन के रास्ते में खड़े हैं। यह सुनकर राम ने गहराई से सोचा। अगले दिन श्री राम ने सीता द्वारा दी गई अंगूठी ली, उसमें एक छोटा सा छेद किया और हनुमान को बुलाया। हनुमान, सीता द्वारा दी गई अंगूठी गलती से इस छेद में गिर गई है। क्या तुम कृपया इसमें जाकर अंगूठी ढूंढ सकते हो? उन्होंने पूछा। हनुमान ने जवाब दिया, प्रभु, इसके लिए आपको मुझसे इतना अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे बस आज्ञा देनी चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा हूं और मैं तुरंत आपकी अंगूठी वापस लाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने अपने शरीर को एक चींटी जितना छोटा किया और छेद के अंदर चले गए। वह छेद पाताल लोक तक गया, जहां हनुमान नागलोक के राजा वासुकी से मिले। हनुमान ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, नागराज, मेरे श्री राम की अंगूठी एक छेद में गिर गई थी और उसे ढूंढते ढूंढते मैं इस पाताल लोक में आ गया हूं। क्या आप जानते हैं कि वह अंगूठी कहाँ है? नागराज ने कहा, ओ, वह श्री राम की अंगूठी है। मुझे पता है कि वह यहीं है, मेरे साथ आओ। यह कहकर नागराज हनुमान को एक घर में ले गए जो अंगूठियों से भरा था। अपनी पसंद की अंगूठी ले लो, उन्होंने कहा। जब हनुमान ने अंदर जाकर देखा तो वे चकित रह गए। घर में एक दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों सुनहरी अंगूठियां चमक रही थीं। हनुमान मुस्कुराए और बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे श्री राम की अंगूठी कौन सी है, और वह उसे ढूंढने लगे। इस बीच अयोध्या में यमराज, यह जानकर कि हनुमान वहां नहीं है, ने इसे सही समय समझा। वह एक ब्राह्मण के रूप में श्री राम के पास गए और कहा, राम, मुझे आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जब हम बात कर रहे हों, अगर कोई बीच में आया तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूं। तुम द्वार पर खड़े होकर यह सुनिश्चित करोगे कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में मेरे पास न आए। अपने भाई की आज्ञा मानकर लक्ष्मण द्वार पर पहरा देने लगे। जब कमरे का दरवाजा बंद हो गया तो यमराज ने अपना असली रूप ले लिया और कहा, स्वामी, मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा पर आया हूं। श्री राम के रूप में आपका कार्य पूरा हो गया है। अब आपको भगवान विष्णु का रूप धारण करना होगा और वैकुंठ लौटना होगा, जहां देवी लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही हैं। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और यमराज के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
उसी समय क्रोधी दुर्वासा मुनि श्री राम से बात करने के लिए वहां आए। लक्ष्मण ने कहा, स्वामी, श्री राम ने आदेश दिया है कि उन्हें अभी एकांत में रहना है। मैं आपको इस समय अंदर नहीं जाने दे सकता। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए। मैं इतनी दूर से श्री राम को देखने आया हूं और तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं इस पूरी अयोध्या को एक पल में राख कर दूंगा। उन्होंने कहा। लक्ष्मण ने सोचा, मैं क्या करूं? अगर मैं अभी श्री राम के पास जाता हूं तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दुर्वासा मुनि पूरी अयोध्या को राख कर देंगे। अयोध्या के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना सीधे श्री राम के पास जाकर उन्हें बताया कि दुर्वासा मुनि आए हैं। जब श्री राम ने लक्ष्मण को अंदर देखा तो वे बहुत दुखी हुए। ओह लक्ष्मण, तुमने क्या कर दिया? क्या तुम नहीं जानते थे कि अंदर आने पर क्या होगा? अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मेरा वचन टूट जाएगा। श्री राम दुख में डूब गए। अयोध्या के राजा के रूप में जो अपनी प्रजा के लिए अच्छे काम करते थे, श्री राम के लिए अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना असंभव था। यह नहीं जानते हुए कि इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि की शरण ली। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राम, तुम्हें लक्ष्मण को मारने की जरूरत नहीं है। जिस लक्ष्मण ने हमेशा तुम्हारे पास रहना पसंद किया उसे तुमसे दूर कर दो। उससे बड़ा कोई मृत्युदंड नहीं है। लक्ष्मण को तुरंत अयोध्या राज्य से निर्वासित कर दो। श्री राम ने लक्ष्मण से यही बात कही, जिस पर लक्ष्मण ने कहा, भाई, तुमसे दूर रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यह कहकर उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। यह देखकर लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला ने भी उसी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इन दोनों मृत्युओं को देखकर श्री राम दुख और दर्द से पीड़ित हो गए। उन्होंने भी जल समाधि लेने का दृढ़ संकल्प किया और सरयू नदी के तट पर खड़े हो गए। इस बीच पाताल लोक में हनुमान अंगूठी ढूंढते ढूंढते थक गए थे। हर अंगूठी उन्हें अपने राम की अंगूठी जैसी लग रही थी। उन्होंने वासुकी से पूछा, हे नागराज, हर अंगूठी मेरे राम की अंगूठी जैसी क्यों दिखती है और यहां इतनी सारी अंगूठियां कैसे आईं? तब नागराज ने उन्हें सब कुछ समझाया। त्रेता युग में राम का जन्म विष्णु के रूप में होता है। जब भी कोई सोने की अंगूठी पाताल लोक में खो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए एक वानर आता है और उस समय पृथ्वी पर श्री राम का अंत हो जाता है। इसका मतलब है कि त्रेता युग समाप्त हो गया है। हनुमान, अगर यहाँ इतनी सारी अंगूठियां हैं तो इसका मतलब है कि श्री राम ने इतनी बार अपने जीवन का अंत किया है और इतने सारे त्रेता युग समाप्त हो गए हैं। जीवन एक चक्र की तरह है। हनुमान, एक युग का चक्र समाप्त होने पर एक नया युग चक्र शुरू होता है। एक युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। जब 4 युग समाप्त हो जाते हैं तो त्रेता युग फिर से शुरू होता है और श्री राम का फिर से जन्म होगा। तुम भी फिर से जन्म लोगे और तुम दोनों मिलकर एक बार फिर रावण का वध करोगे। यह सब सुनकर हनुमान चकित रह गए और दुख में बोले, ओह, इसका मतलब है कि मेरे राम का अब अंत हो गया है। वह अपने हाथों से एक अंगूठी लेकर तुरंत अयोध्या की ओर भागे। उन्होंने पूरी अयोध्या में खोजा, लेकिन उन्हें कहीं भी राम का कोई निशान नहीं मिला। रोना धोना करते हुए हनुमान वायु मार्ग से आगे बढ़े और उन्होंने श्री राम को सरयू नदी में जल समाधि लेते हुए देखा। वह तुरंत बहुत तेजी से पानी में कूद गए। जब श्री राम ने हनुमान को देखा तो वे और भी गहरे पानी में चले गए। यह देखकर हनुमान और भी घबरा गए और जोर जोर से रोने लगे। राम राम, मेरे प्रभु, ओह, यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने एक पल में आने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। मेरी एक गलती के कारण मेरे राम आज मुझसे दूर हो गए। हनुमान दुख और शोक में डूब गए। तभी श्री राम भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। हनुमान के दुख को देखकर वह उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हनुमान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब होना ही था।
तुम कुछ भी करते, जो होना था उसे टाल नहीं सकते थे। जो होना है वह समय के अनुसार होता रहेगा, भगवान विष्णु के रूप में राम ने कहा। तब हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपकी सेवा करना है। विष्णु ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्तों को इस पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा अमर रहना चाहिए और लोगों की रक्षा का काम करना चाहिए। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें, हनुमान ने कहा और पाताल लोक से लाई गई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। इसके बाद उन्होंने राम नाम का जप करते हुए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आज भी जो कोई भी राम नाम का जप करता है, श्री राम के भक्त हनुमान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें कठिनाइयों से बचाते हैं। यह राम और लक्ष्मण के इस दुनिया को छोड़ने की कहानी है, रामायण का अंत और हनुमान के आज भी अमर रहने की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक नमस्कार।